हेलो फ्रेंड्स, मैं कन्हैयालाल शर्मा आज फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास नंबर 7 में। और आज हम स्टडी करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में। और हमारी प्रीवियस जो सेशन थे उनमें भी हमने डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में स्टडी की। और इससे जस्ट प्रीवियस सेशन था उसमें हमने डब्ल्यू एच वर्ड में ऑन हुज बिहेस्ट की स्टडी की थी। ऑन हुज बिहेस्ट की, इसका भी मतलब होता है किसके कहने पर। ये हमने इससे जस्ट प्रीवियस सेशन जो क्लास नंबर 6 थी उसमें इसकी स्टडी करी थी, ऑन हुज बिहेस्ट किसके कहने पर। आज फिर हम इसी का ही एक सिनोनिम मान लो या इसी का ही एक भाई मान लो उसकी स्टडी करते हैं, जिसका मतलब होता है किसके कहने पर। और वो वर्ड है ऑन हुज सेइंग। कौन सा वर्ड है? ऑन हुज सेइंग। इसमें किसके कहने पर, हिंदी में जो हम कई बार ये वर्ड काम में लेते हैं, किसके कहने पर तुमने काम किया, किसके कहने पर तुम जा रहे हो, किसके कहने पर तुमने खाना खाया, किसके कहने पर तुमने मुझे डांटा, किसके कहने पर तुम वहां गए थे। इसको इंग्लिश में दो तरीके से यूज किया जाता है, ऑन हुज बिहेस्ट और ऑन हुज सेइंग। ऑन हुज बिहेस्ट की तो हमने इससे जो प्रीवियस सेशन आया था उसमें पढ़ ही लिया था। सेंटेंस बनाए थे हमने अलग अलग टाइम में, अलग अलग टेंस में। आज हम वही सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे ऑन हुज की, ऑन हुज सेइंग की हेल्प से। और इसमें आ रहा है डब्ल्यू एच ओ एस हुज, क्योंकि ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है और हमारी स्टडी डब्ल्यू एच वर्ड में ही चल रही है। तो आज हम डब्ल्यू एच वर्ड में ऑन हुज सेइंग की स्टडी करते हैं और इसको अलग अलग टेंस में बना के देखते हैं इसमें किस प्रकार से इसका यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टाइम ले लेते हैं। प्रेजेंट टाइम मतलब प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, उसमें हम बना लेते हैं सबसे पहले ऑन हुज सेइंग। तुम तुम किसके कहने पर शुभ है, या रोज सुबह कर लो, रोज सुबह जल्दी उठते हो। एक चीज बताना चाहूंगा मैं, ऑन हुज सेइंग का यूज हम मोस्टली इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। मोस्टली क्या ये पूछने में काम में आता है, मोस्टली क्या इसका यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। डब्ल्यू एच वर्ड है, मैंने आपको बताया डब्ल्यू एच वर्ड दो जगह काम में आते हैं, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में और एक जो सेंटेंस के बीच में आते हैं एज ए कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। और कुछ ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड भी होते हैं जो नाउन होते हैं, वो नाउन होते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, वो उनका उनका शाब्दिक अर्थ से विसिल सिटी बजाना तो डब्ल्यू एस से चालू होता है। वेल्थ, संपत्ति, ये भी डब्ल्यू एस से चालू होता है, लेकिन नाउन है और वो एक अलग मैटर है। और हम जो डब्ल्यू एच वर्ड पढ़ रहे हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये जो प्रश्नवाचक वाक्य वो है। और दोबारा बताना चाहूंगा किसके कहने पर, इसको दो तरह से बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, ऑन हुज बिहेस्ट और ऑन हुज सेइंग। किसके कहने पर, दोनों का एक ही अर्थ होता है, ऑन हुज सेइंग और ऑन हुज बिहेस्ट किसके कहने पर। ऑन हुज बिहेस्ट की हमने इससे पहले वाले सेशन में स्टडी कर ली थी और आज हम करेंगे ऑन हुज सेइंग के ऊपर। ठीक है, तुम किसके कहने पर रोज सुबह जल्दी उठते हो, ऐसा हम वर्ड इंग्लिश हिंदी में यूज करते ही हैं। हमारी किसके कहने पर जल्दी उठते हो तुम, किसने कहा तुम जल्दी उठने, किसके कहने पर उठते हो तुम जल्दी, जो तुम जल्दी उठ रहे हो, किसके कहने पर जल्दी उठ रहे हो। तो इसको हम बनाएंगे इंग्लिश में। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो बनाते हैं ऑन हुज सेइंग, एस ए वाई आई एन जी, ऑन हुज सेइंग डू यू वेक अप, ई ए आर एल वाई, अर्ली, इन द मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी और क्वेश्चन मार्क। ये इसका बनेगा। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का है। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में। जो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बने, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बोलता है ना कि तुम किसके कहने पर जाते हो, किसके कहने पर जल्दी उठते हो, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे ही बनाया जाता है, ऑन हुज सेइंग डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लैंग्वेज में मतलब ऐसे सीधा सीधा यही बोला जाता है। और इसको ग्रामेटिकली कोई भी इसको समझना चाहें तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों के आते हैं ये, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये आते हैं, ये टाइप में क्वेश्चन में पूछते हैं चीजें,
MCQs में, तो उनमें आता है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसका ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज सीखने मतलब ये नहीं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ध्यान में रखें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ऑन हुज सेइंग, तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑन हुज सेइंग की बात कर रहे हैं, प्लस क्योंकि इंटरोगेटिव है ये जो इंटरोगेटिव में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले टाइम वर्ड आएगा इसका, टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने लगाई है यहाँ पे, देखो डू, डू आया है, डू हेल्पिंग वर्ब टाइम वर्ड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। और ये सेंटेंस के यहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट मानो, इसके स्टार्ट में आता है, ऑन उस सेइंग के बाद में आता है, और यहाँ से इसके स्टार्ट में आता है तो पहले आएगा। इसके बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को डूअर भी बोलते हैं, DOER डूअर। सब्जेक्ट या डूअर का मतलब क्या होता है, काम को करने वाला। तो अभी जल्दी उठने का काम कौन कर रहा है, यू, ये काम करता है सुबह जल्दी उठने का, तो ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, डूअर बना है डू से, DO डू, डू को मतलब कोई काम करना, और डूअर मतलब काम को करने वाला, ठीक है। उसके बाद में आती है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब आएगी यहाँ पे अपनी फर्स्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में आती है मेन वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म में आएगी मेन वर्ब, ओके। मेन वर्ब को एक्शन भी बोलते हैं, कई जगह एक्शन इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में आप मान लो ऑब्जेक्ट बोलो, या और भी कई एडवर्ब वगैरह जो भी है वो सब बाद में आते हैं इसके। और क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क, आप रिक्वेस्ट है जब भी कोई क्वेश्चन करो आप एग्जाम में लिखो तो लगा दिया करो, क्योंकि आपके नहीं लगाते हो टीचर्स नंबर काटते हैं इन चीजों के, तो चीजें लगानी चाहिए। जहाँ फुल स्टॉप आता है फुल स्टॉप, जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है क्वेश्चन मार्क। ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला है बनने का, जो कि बनता है। हमने यहाँ पे टाइम वर्ड काम में लिया डू, डू इसलिए लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल जो सेंटेंसेज होते हैं उनके अंदर यू, वी, दे या काम करने वाला एक से ज्यादा हो, तो वहां पे टाइम वर्ड आता है डू। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वेकअप फर्स्ट फॉर्म में अपनी, अर्ली मतलब जल्दी, और इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इसका मतलब होता है सुबह। कोई भी काम हम सुबह या शाम को करते हैं तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ये आते हैं, रात को एट नाइट आता है, तो इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है इन द मॉर्निंग। और क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। और इन चीजों का आप ध्यान रखो, छोटी छोटी बातों का, ठीक है। अब यही सेंटेंस हम दूसरे टाइम वर्ड में काम में लें, तो इसके कहने पर वो जल्दी उठता है सुबह सुबह, ठीक है। ये ले लेते हैं हम काम में, इसके कहने पर राजेश रोज सुबह जल्दी उठता है। ये क्वेश्चन, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें प्रश्नवाचक लगाया है, हमने प्रश्नवाचक मार्क लगाया है, सॉरी। किसके कहने पर राजेश रोज सुबह जल्दी उठता है, तो इसका बनेगा सेम, ऑन हुज, ऑन हुज सेइंग, SAYING, डज आएगा इसमें, DOES, क्योंकि मैंने बताया था जब काम को करने वाला एक हो, जब तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में डज, एक से ज्यादा हो काम करने वाले तो आता है डू। काम करने वाले से मतलब मेरा सब्जेक्ट या डूअर से। यहाँ पे राजेश एक अकेला काम, उठने का काम करता है, राजेश करता है रोज सुबह जल्दी उठने का काम, तो ये करने वाला एक ही है, इसलिए यहाँ पे डज आएगा, डू नहीं आएगा। डज राजेश, RAJESS, राजेश वेकअप अर्ली, EARLY, अर्ली, इन द मॉर्निंग, MORNING, और क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने बोला था WH वर्ड जब इंटरोगेटिव में काम में आते हैं तो ये हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, तो ये सेंटेंस की शुरुआत में है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब आती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब वो डज आएगी, क्योंकि काम करने वाला एक राजेश अकेला है। अगर एक से ज्यादा होते, दो जने होते तो डू आता, अकेला राजेश एक ही है, यहाँ पे डज आएगा। राजेश एक नाम है,
इसलिए मैंने इसका पहला लेटर आर बड़ा लिया है। नाम मैंने आप बार बार बता रहा हूँ, नाम कोई भी नाम आता है इंग्लिश के अंदर तो आप उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा लिखा करो, चाहे वो नाम सेंटेंस के स्टार्ट में हो, चाहे वो नाम सेंटेंस के बीच में हो, चाहे वो नाम सेंटेंस के लास्ट में हो, नाम का हमेशा पहला लेटर कैपिटल आएगा। बाकी सब एस छोटा, डी छोटा, वी ये सब छोटे आएंगे, लेकिन नाम जहां जाएगा वो आर वो बड़ा आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन, ये क्या एक्शन करता है? सुबह जल्दी उठने का काम करता है, डेली उठने का काम करता है ये, तो ये इसका एक्शन है, इसकी वर्ब है। ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वेकअप अपनी फर्स्ट फॉर्म में है। अर्ली का मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह। फिर बताऊंगा सुबह शाम के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग लगाया करो, और इंटरोगेटिव मार्क इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट का हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया ऑन हुज का एग्जांपल लेकर के। मोस्टली स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ज्यादातर सभी लोगों को ये बातें पता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दूर दराज गांव में ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको ये बातें पता नहीं होती है, तो उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की। देखो सिंपल प्रेजेंट होता है तो टेंस आपके प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट डेफिनेट। एक उसका एक सेकंड टाइप हो रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में चार प्रकार होते हैं हर टेंस के, चारों टाइम के अंदर चार चार होते हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। किसके कहने पर आप गांव जा रहे हो? किसके कहने पर आप गांव जा रहे हो? हम घर पे ये वर्ड काम में लेते ही हैं कि किसके कहने पर आप गांव जा रहे हो। आज आज भी लगा दो, किसके कहने पर आज गांव जा रहे हो, ये लो आज भी लगा दिया। नॉर्मली पूछ ही लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, ऑन हुज सेइंग। ऑन हुज सेइंग, आप ऑन हुज सेइंग, ऑन हुज बिहेस्ट भी लगा सकते हैं, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, ऑन हुज बिहेस्ट। दोनों का एक ही मीन है, एक ही मतलब है, दोनों में से आपको जो जमे वो कर लो, चाहे आप गणेश जी पूजा करो चाहे हनुमान जी पूजा करो, एक ही बात है, वो वाली बात है यहाँ पे। ऑन हुज सेइंग या ऑन हुज बिहेस्ट कोई सा भी लगा सकते हो आप, है ना। उसके बाद में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसके साथ जो टाइम वर्ड लगेगा ऑन हुज बिहेस्ट, आर आर यू गोइंग टू विलेज। टुडे हो जाएगा, आज का अपने आज की बात करें ना, वो आर गोइंग टू विलेज टुडे, TODAY, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेते हैं, जो बनेगा इसके हिसाब से वो ये बनता है भाई, ऑन हुज सेइंग तो आएगा ही आएगा क्योंकि हम ऑन हुज सेइंग पर ही बात कर रहे हैं। आप ऑन हुज बिहेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। ऑन हुज बिहेस्ट भी आप कर सकते हैं इसको, ऑन हुज बिहेस्ट। उसके बाद में आता है टाइम वर्ड, ओके, TIMEWORD, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड को हम हेल्पिंग वर्ड भी बोलते हैं। लैंग्वेज की जहाँ क्लासेस लगती है तो बहुत से इंस्टीट्यूट टाइम वर्ड वर्ड काम में लेते हैं, बाकी स्कूल्स में हेल्पिंग वर्ड भी बोलते हैं, यूज काम में लेते हैं। बुक्स में भी हेल्पिंग वर्ड भी आता है, एक ही बात है। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, जो काम हम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, तो मैं सब्जेक्ट हूँ या डूअर हूँ। आप देखने का या सुनने का काम कर रहे हो तो आप भी एक सब्जेक्ट हो, डूअर हो, आप देखने और सुनने का काम कर रहे हो। तो सब्जेक्ट बोलो या डूअर बोलो, डी और डू, डू को मतलब करना, या अलग है डूअर, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मली ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, बीच में ऑब्जेक्ट कुछ और भी आ सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट यहीं पे आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इस जगह भी आ जाता है ऑब्जेक्ट, होती कोई चीज तो आ जाता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उसके अलावा और भी कुछ आता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जरूरी नहीं डुअल डायरेक्ट, सॉरी पहले तो ये मेन वर्ब आएगी, थोड़ा बनाने में गलती कर गए, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो है ना वो चौथी फॉर्म में आएगी अपनी, फोर्थ फॉर्म में, ठीक है। एक्शन की या मेन वर्ब की
कौन सी फॉर्म आएगी, ACTION, एक्शन या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने बीच में ऐसे दे दिया। अब देखो इसको समझते हैं, इनकी दोनों बात कर लेते हैं। जिनको समझ में आ जाए आता है पहले उनके लिए बढ़िया, और जिनको नहीं आता वो सुन लो एक बार ध्यान से, हो जाए उनके समझ में आ ही जाए। क्योंकि अब WH वर्ड की बात कर रहे हैं, WH वर्ड एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आता है तो उन्हें पहले लगा दिया, ऑन उज सेइंग, ऑन उज बिहेस्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जांपल की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टाइम वर्ड होते हैं, इज, आर, एम, तीन तरह के होते हैं। ये डूअर पे डिपेंड करता है, कौन सा डूअर आता है उसके अकॉर्डिंग टाइम वर्ड आता है यहाँ पे। तो यू के साथ में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टाइम है उसमें टाइम वर्ड आता है आर। उसके बाद में क्योंकि काम लगातार हो रहा है, किसी कहने पे आप काम जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगातार होने वाले जो प्रेजेंट टाइम में काम लगातार उसकी बात करते हैं। तो जो मेन वर्ब है इसमें, ये जो एक्शन है वो है गो, उसके साथ में आती है आईएनजी, गोइंग। किसी भी हम निश्चित जगह जाते हैं, किसी भी हम निश्चित जगह जाते हैं, हम एक फिक्स जगह जाते हैं, पता है प्रॉपर इसी जगह जा रहे हैं, तो उस जगह से पहले, उस स्थान से पहले, हम गांव जा रहे हैं, उनको पता है उनका गांव, खुद ही गांव की बात कर रहे हैं, उस जगह से पहले आता है टू, निश्चित जगह से जाने से पहले। और आज की बात करें तो यहाँ पे आएगा टुडे, और क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये तो लैंग्वेज की बात थी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनके आता है एग्जाम में। यहाँ तक तो ओन सेइंग, ओन बेस्ट कुछ भी लिख सकते हो। टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी, इज, आर, एम, जो भी टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट में इज, आर और एम, ये तीन तरह के टाइम वर्ड होते हैं। ये काम करने वाले पर निर्भर करता है, आई, वी, यू, दे एक से ज्यादा है उसके हिसाब से ये टाइम वर्ड आते हैं। सब्जेक्ट डूअर यहाँ पे आई गई है यू। मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब मतलब एक्शन मतलब वर्ब। देखो दो तरह की वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हम यहाँ पे वर्ब भी लिख सकते हैं, मेन वर्ब भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास किया है। ये तो होती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्प करने वाली वर्ब, सहायक क्रियाएं, ठीक है। और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य काम क्या कर रहा है, ये जाने का काम कर रहा है तो ये मेन वर्ब है, और इसको सहायता देने वाली क्रिया ये है, ये जा रहे हैं। अब ये चार फॉर्म होती है इसकी, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, मेन वर्ब या जो एक्शन है इसकी चार फॉर्म होती है। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म, और एक होती है चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब है गो, तो गो की, गो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, और उसके बाद में आएगा गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और चौथी फॉर्म होती है इसकी गो के साथ में आईएनजी लगा दो तो चौथी फॉर्म में कंसीडर करी जाती है। ये चार ही फॉर्म होती है, पूरी इंग्लिश इन्हीं चार फॉर्म के अंदर होती है। ये चार फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। हर मेन वर्ब की चार फॉर्म होती है, और उन चारों ही फॉर्म में पूरी पूरी इंग्लिश आती है, उसके बाहर कोई फॉर्म होती नहीं, उसके बाहर इंग्लिश बनती भी नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ते हैं उनके लिए ऐसा हम कोई सेंटेंस बोले, किसके कहने पर आप आज गांव जा रहे हो, तो उस सेंटेंस को जो भी इंग्लिश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ऐसे प्रैक्टिस करें, ऑन हुज सेइंग आर यू गोइंग टू विलेज टुडे, या ऑन हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू विलेज टुडे। ये उनके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। और ये जो नीचे वाला है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए समझने वाली बात है, ये ऐसे आता है, ठीक है। इंटरोगेटिव मार्क इसलिए आता है क्योंकि हम क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसलिए इंटरोगेटिव मार्क लगाया गया है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कई चीजें होती है जो हमें पहचानने के लिए बताई जाती है। जैसे यहाँ पे वो मिस कर देते हैं इसको, ये आर हटा दिया साहब, अब क्या आएगा इसके अंदर, न्यू टाइप में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं क्या आएगा इसमें साहब, तो हमें देखना पड़ता है साहब आईएनजी भी लग रही है गो के साथ में, टुडे भी आ रहा है तो आज की बात हो रही है, और तो यहाँ पे इज आर एम में ये भी देखना पड़ता है सब्जेक्ट क्या है, यू है क्या है, तो यहाँ पे उस हिसाब से सिचुएशन इज आर एम हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव अलग बात है, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात थी, हमने आर काम में ले लिया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट में, जब इस काम में आ जाए। इसके कहने पर वो आज आ रहा है। पहले जाने की कर रहे थे हम बात, अब आने की कर लेते हैं, जाने जाना थोड़ी, आना भी तो होना चाहिए।
ठीक है, किसके कहने पर वो आज आ रहा है। तो सेम बनेगा ऑन हुज बिहेस्ट, BEHEST, सॉरी हम तो मेन तो आज इसकी बात कर रहे हैं सेइंग की, तो ऑन हुज सेइंग कर देते हैं इसको, ऑन हुज सेइंग। हाँ बिहेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन हमने पिछले सेशन में इसकी स्टडी कर ली थी। ऑन हुज सेइंग या ऑन हुज बिहेस्ट एक ही बात है। इज ही कमिंग, COMING, कमिंग टुडे, TODAY और इंटरव्यू। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने नए टाइम वर्ड के हिसाब से, नए हेल्पिंग के हिसाब से नया एक हमने सेंटेंस बनाया है, ऑन हुज सेइंग इज ही कमिंग टुडे। यहाँ पे हमने पिछले वाला जो बनाया था वो आर का लिया था, क्योंकि यू के साथ में आर आता है, जब काम करने वाले एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पे आर आता है, वी के साथ में आर आता है, दे के साथ में आर आता है, और भी कई चीजें आर आता है। जब काम करने वाला एक हो, यहाँ पे आने काम क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है, और आ कौन रहा है, वो एक काम कर रहा है आने का, वो क्या काम कर रहा है, आने का, और आने वाला एक है, इसलिए यहाँ पे टाइम वर्ड आएगा एक, वो सॉरी इज, क्योंकि आने वाला काम करने वाला एक है। और वो एक कई स्टूडेंट से कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या होती है, बुक्स जो होती है ना, ग्रामर की जो बुक्स होती है उनमें लिखा था वह आज आ रहा है, वह आज जा रही है, वह खाना खा रही है, वह सो रही है, तो उस कंफ्यूजन में न रहो। इंग्लिश में या हिंदी में हम जब भी बात करते हैं, सॉरी हिंदी में हम जब बात करते हैं तो हम यही यूज करते हैं, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो जा रही है, वो खा रहा है, वह हम कभी भी हिंदी में नहीं बोलते हैं। कुछ लोग कभी कभार बोल लेते होंगे, बाकी नहीं बोलते हैं, ये बुक्स में आता है। चाहे वह बोले चाहे वह बोलो, इन दोनों का हिंदी में ही या शी मीन होता है। हम वो के लिए भी ही लगाएंगे लड़के के लिए, सॉरी मेल के लिए, और अगर फीमेल है तो शी के लिए वो आ रहा है तो वहां पे शी लगेगा वो, ठीक है। किसके कहने पर वो आज आ रहा है, तो वो एक मेल, वो सॉरी मेल है, हमें बोलेंगे ही कमिंग टुडे, ऑन हु सेइंग इज ही कमिंग टुडे। ये मैं दोबारा कंफ्यूजन करना चाहता हूँ, एक बार मैं थोड़ा बोलने में चूक गया होगा, हो सकता है दोबारा दोबारा से बोल दूं मैं आपको। हम नॉर्मल यही बोलते हैं हिंदी में, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, या वो आ रही है, वो जा रही है, वो खा रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ही शी से बनाया जाता है। बुक्स में लिखा हुआ आता है वह जा रही है, वह खा रहा है, वह पी रही है, वह पी रहा है, वह जा रही है, वह जा रहा है, ऐसा आता है। वह हम जनरल लैंग्वेज में काम में नहीं लेते हैं, हम वो ही बोलते हैं, तो वो के लिए आएगा यहाँ पे ही, ठीक है। ये जो नॉर्मल जो अपने सामान्य बोलचाल में जो सेंटेंस काम में आता है वो आता है वो, तो इसके लिए मैंने लिया है ही, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है, वो वह मैंने काम में नहीं लिया है, वह तो हम वैसे बुक्स में बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। किसके कहने पर वो आज आ रहा है, आने वाला जेंट्स है और ही है, उसके लिए आएगा ही, वो अकेला है। उसके बाद में आता है, ये डोर की बात थी, और मेन वर्ब आएगी कमिंग, क्या मेन वर्ब है, कम, कम के साथ में आएगी ING आएगी, क्योंकि चौथी फॉर्म में आएगा, आने का काम कर रहा है, और वो आ कब रहा है, आज आ रहा है, इसलिए टुडे आएगा यहाँ पे ना, ये है। और इंटरोगेटिव मार्क है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, इसके कहने पर वो आज आ रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल गर्ल्स का भी ले लेते हैं, तो थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए बोर मत हो क्लास के अंदर, रीजन क्या है, आता सभी को है, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं आपके जिनको नहीं आता है, वो देख लें प्लीज। किसके कहने पर वो आज आ रही है, ठीक है। अब ये हमने वो किसके लिए काम में लिया है, एक फीमेल के लिए काम में लिया है, और फीमेल आने वाली भी एक ही है, एक फीमेल की बात हो रही है। ये नहीं लिया मैंने वह आज आ रही है, वह आज आ रही है, ये तो बुक्स में आता ही आता है, स्टैंडर्ड वर्ड काम में लेते हैं बुक्स वाले, हिंदी के जो मानक के जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो काम में लेते हैं बुक्स वाले। हमें इंग्लिश लैंग्वेज में स्टैंडर्ड वर्ड काम में नहीं लेने होते, हम हमारी जनरल जो भाषा मुंह से निकलती है वही बोलते हैं, तो हम वही बोलते हैं वो आज आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए बनेगा ऑन हुज सेइंग, ऑन हुज सेइंग, या ऑन हुज बिहेस्ट, BEHEST, इज आने वाली एक है, और वो है शी, इज शी कमिंग, COMING, कमिंग, क्योंकि वर्ब चौथी फॉर्म में आएगा, कमिंग आ रही है, और आज आ रही है तो टुडे आ जाएगा यहाँ पे, TODAY। और फिर पूछ रहे हैं किसी कहने पर आ रही है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा।
देखो ये चीजें क्वेश्चन मार्क लगाना ये जरूरी होता है, सब चीजें ना। अगर इसकी रिप्लाई करें हम तो रिप्लाई दूसरे तरीके से होगी इसकी, बता देते हैं रिप्लाई भी। देखो आप, शी इज कमिंग, COMING, शी इज कमिंग ऑन द, अब यहाँ पे ऑन के साथ द आएगा, ऑन द सेइंग ऑफ, ऑन सेइंग ऑफ नहीं आएगा, ऑन द सेइंग ऑफ रोहन। चलो साहब, और इसको भी समझ लेते हैं। देखो, शी इज कमिंग, ये इसकी रिप्लाई है पॉजिटिव के अंदर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस में पॉजिटिव में रिप्लाई, शी इज कमिंग, इज आएगा क्योंकि आने वाली एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, और वो आ रही है या वह आ रही है एक ही बात है, हम जनरल लैंग्वेज में वो ही बोलते हैं इसको, वह तो सिर्फ किताबों में चलता है। शी इज कमिंग, वो आ रही है, और वर्ब अपनी चौथी फॉर्म में आई है, एक्शन अपनी चौथी फॉर्म में है, ING की फॉर्म में है। अब हमने ऑन हुज सेइंग किया था तो ऑन द सेइंग आएगा, ऑन सेइंग नहीं आएगा, ऑन सेइंग ऑफ रोहन, ऑन द, ऑन और सेइंग के बीच में द आएगा, ऑन द सेइंग ऑफ रोहन। अब मैं इस पे थोड़ा सा समझा दूं आपको, हालांकि सब चीजों में हटके, थोड़ा सब्जेक्ट से हट के बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, स्टूडेंट्स को। ऑफ जो होता है, ये आता है संबंध बताने के लिए, जनरली इसका ज्यादा यूज इंग्लिश में, जैसे ये पेन किसका है तो मेरा इस पेन संबंध में से यहाँ पे ओ काम मिलूंगा, तो ये जो कहना जो है ना यहाँ पे कहना, ऑन द सेइंग, किसके कहने पर, इस कहने वाले का संबंध रोहन से है, इसलिए इन दोनों का संबंध बताने के लिए बीच में ऑव आया है। और मैंने बोला था आपको, नाम सेंटेंस की किसी भी पोजीशन में, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में, चाहे सेंटेंस के मिड में आए, चाहे सेंटेंस के फर्स्ट में आए, चाहे लास्ट में, कहीं भी आए, नाम का पहला लेटर में से कैपिटल आएगा। आप एग्जाम में इंग्लिश में जवाब देते हो क्वेश्चंस के, तो नाम को बहुत से स्टूडेंट, मैं भी चेक करा हुआ हूँ कभी, तो मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट नाम को छोटा ही लिख देते, रोहन को ऐसे लिख देंगे ROHAN, हट वो एग्जामिनर इसके आर करके मार्क को नेगेटिव कर देता है। अगर अच्छा एग्जामिनेटर होता है, चेक करने वाला, ढंग से चेक करने वाला, तो उसको नेगेटिव कर देगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो ये समझेगा कि स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल नॉलेज है और उसको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो नाम का पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है, चाहे वो सेंटेंस के लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे शुरुआत में हो, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। ये बात है एग्जाम देने वालों के लिए। और आप किसी भी सेंटेंस की रिप्लाई देते हो, पॉजिटिव में दो, चाहे रिप्लाई सेंटेंस नेगेटिव में दो, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव हो, सेंटेंस को जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसका फुल स्टॉप जरूर लगाया कीजिए, ये जरूरी है, एग्जामिनर सब चीजों को चेक करता है। आपने साहब लगाया ही नहीं फुल स्टॉप, तो एग्जामिनर, अच्छे एग्जामिनर कई तो पास काट देते हैं, वो तो नहीं, लेकिन जो करते हैं ढंग से चेक करते हैं, वो नंबर काट लेते हैं चीजों के। एक चीज आप मैं ऑफ पर और बताना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी प्रेजेंटेशन में बताई है। देखो, एक तो होता है OF, एक होता है OFF, ये मैं पहले वाले सेशन में 2-3 बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, कई बच्चों ने वीडियो नहीं देखा हो, इस वाली वीडियो फिर बता देता हूँ मैं आपको। इसको तो बोलते हैं आओ, ठीक है, देख लो आप, आ से आम, ऊपर चंद्र आएगा, फिर वैसे वन वाला वह आएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑफ, ठीक है, ये होता है इन दोनों फर्क। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से स्पीकर है जिनकी अच्छी इंग्लिश है, बहुत अच्छी, वो ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो भी इसको ऑफ ही बोल जाते हैं गलती से, लेकिन ये, सॉरी, इसको ऑफ बोल जाते हैं, ये ऑफ नहीं होता, ऑफ होता है, ऑफ होता है ये, इसको ऑफ बोलते हैं, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर फै से फल वाला फै, ये होता है ऑव, यहाँ पे व से वन आता है, इसमें फै आता है, ये दोनों में डिफरेंस है, देख लो आप अच्छी तरह से, ऑव और ऑफ, ये ऑफ होता है, ये ऑफ होता है, ठीक है, इसको ऑफ मत बोला कीजिए, ये गलत होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल। क्लास हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन बोरिंग ना समझें। मैं एक एक चीज क्लियर करता चल रहा हूँ ताकि सबको अच्छी तरह समझ में आए, लैंग्वेज वालों को भी समझ में आ जाए, जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कंपटीशन के हिसाब से भी क्लास, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, क्या काम में लेते हैं, कोई मोस्टली जो ज्यादातर हम काम में लेते हैं वो आता है, कोई काम हमने उससे थोड़ी देर पहले खत्म किया ही है, अभी बस खत्म ही किया है, ऐसा काम जो कुछ देर पहले खत्म हुआ हो, मोस्टली वहां का एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का।
किसके कहने पर, किसके कहने पर तुम, किसके कहने पर तू, आज तू ले लेते हैं काम में, चलो तुम तो बहुत हो गया, तू लेते हैं किसके कहने पर, तू अभी तक नहीं आया है, चलो ये बना लेते हैं, ठीक है। इसका बनाते हैं on whose saying, on whose behest से भी बन सकता है, on whose behest, BEHEST ऐसे बन जाएगा, on whose saying, on whose behest, ठीक है। टाइम वर्ड आएगा हैव यू नॉट कम yet, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नीचे ले लेते हैं, वही बनेगा ऑन हुज, ठीक है, ये ऑन हुज सेइंग हो ही गया, SAYING सेइंग, और ऑन हुज बीहेस्ट, BEHEST, ठीक है, और वही टाइम वर्ड और वही हेल्पिंग वर्ब, फिर वही सब्जेक्ट और वही डूअर, और फिर वही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में भैया, थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क जो भी है, ये इसका स्ट्रेस फॉर्मूला, इससे देख के बना लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में दो तरह के टाइम वर्ड होते हैं, हैव और हैज। टाइम वर्ड मैंने बताया था काम करने वाला जो सब्जेक्ट डूअर होता है उसके हिसाब से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे यू आया है तो यू के साथ में टाइम वर्ड आता है हैव, ठीक है। और क्योंकि सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, मतलब प्रश्न भी पूछ रहा है, वो प्रश्न में भी नए लगा रहा है, नहीं वाला प्रश्न पूछ रहा है। तो यू के बाद में आता है इसमें यू मतलब सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, ये कम, इन दोनों बीच में मतलब काम सब्जेक्ट या डूअर और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा और येट आएगा लास्ट में मेन वर्ब के बाद में, येट का मतलब अभी तक या अब तक जो भी है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें एक्शन या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है, सेकंड फॉर्म कैम, और फोर्थ फॉर्म कमी, और थर्ड फॉर्म कम, येट में लगा ही दिया। यू के साथ जो टाइम वर्ड आता है वो आता है क्या, हैव, तो हैव लगाया है, ठीक है। अब मैंने टू के लिए यू लगाया है, कभी मैंने हिंदी में काम में लिया सेकंड वर्ड टू, टू का मतलब यू। जनरली कई लोगों को पता नहीं होता है, कंफ्यूज होते हैं कि सर यू का मतलब तुम होता है, आप होता है, तू होता है, किसके लिए आता है यू। तो मैं आपको बता दूं, यू देखो हम रेस्पेक्टिव बोलते हैं, आप, तो ज्यादा आप ही मिलेगा आपको बुक्स में, कहीं भी देखो आप तो आप ही मिलेगा, लेकिन जनरली हम जब बात करते हैं किसी तो बहुत हम टू भी वर्ड काम में लेते हैं अपने छोटों के लिए या किसी को अभद्र बोलने के लिए। तो जहां भी टू आए तो वहां पे आप लगाओ यू, जहां भी आप तुम बोलो तो वहां पे लगाओ आप यू, जहां भी आप बोलो वहां पर भी लगाओ आप यू, क्योंकि इन तीनों का एक ही मतलब इंग्लिश में है, वो है यू। इनके लिए कोई अलग से स्पेलिंग नहीं बनी हुई है यू की, कि तुम की अलग है, आपकी अलग है, तू की अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं। संस्कृत में आप तुम बोलते हो तो तुम के लिए भी आपके लिए यू ही आएगा, ठीक है। और यू जो होता है वो ऐसा नहीं कि एक ही जने के लिए आता है, एक के लिए भी यू आता है और एक से ज्यादा के लिए भी यू आता है, मतलब यू सिंगुलर का भी काम करता है और यू प्लूरल का भी काम करता है। अगर दो जने हो तो वहां पर भी हम तुम बोलते हैं, तुम तू तो एक को ही बोलते हैं, लेकिन दो जने तो वहां पे तुम बोल देते हैं, आप बोल देते हैं। तो दो जने हैं या दो से ज्यादा उनके लिए भी यू आएगा। एक जने की बात करें तुम, एक जने के लिए तुम बोलते हैं, आप बोलते हैं रेस्पेक्टिव, और वैसे बोले थोड़ा अभद्र भाषा में तू बोलते हैं, वहां पर भी यू ही काम में आता है। एक जना हो एक से ज्यादा हो काम को करने वाला तो वहां पर यू ही आता है, और तू तुम आप तो हम कुछ भी लोगों वहां पे यू ही आता है। ये आप ध्यान रखो, कई लोग हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर नहीं होते हैं, ये कुछ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी रिप्लाई कर लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो प्लीज बोर मत हो, समझने के हिसाब से बढ़िया है। तो वो अब मैंने पूछा तुम किसके कहने पर
किसके कहने पर तू अभी तक नहीं आया है? तुम बता दो, मैं किसके कहने पर नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट कम yet, I have not come yet on the saying of you। अब मैंने इसका इल्जाम इसी के ऊपर डाल दिया। मैं भाई तेरे कहने पर नहीं आया अभी तक, तूने मुझे मना किया था नहीं आने के लिए, अब तू खुद भूल गया कि तू मत आना, पहले तो बोल दिया, अब तेरे कहने पर नहीं हूँ। आई हैव नॉट कम येट ऑन द सेइंग ऑफ यू। ठीक है, मैंने बताया था कि ऑन और सेइंग के बीच में द आएगा, इसी सेंटेंस को रिप्लाई करें जब, और यहां पर जो था वो हैव था और वो यू के साथ में था। यहाँ पर काम को जो करने वाला है, डूअर है, सब्जेक्ट है, वो चेंज हो गया, वो आई हो गया। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट अब आई हो गया। भाई मैंने किसी पूछा तो जवाब तो आई में देगा वो, आई हैव नॉट। कोई मुझसे पूछेगा भाई तुम अभी तक क्यों नहीं आए, तो मैं उसको जवाब तो आई में दूंगा मेरे बारे में, आई हैव नॉट कम येट ऑन द सेइंग ऑफ यू। आई हैव नॉट कम येट ऑन द सेइंग ऑफ यू, राइट। एक बार हाँ, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन आ गया था, तो सॉरी, मैं उसके लिए कहीं चला गया था सर बीच में। तो वापस क्लास कंटिन्यू करते हैं। आई हैव नॉट कम येट, ये येट है, येट है ना। आई हैव नॉट, और जो नॉट आएगा ना वो टाइम वर्ड और मैन वर्ब के बीच में आएगा। यहाँ पर भी हमने, सॉरी यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर तो हमने यहाँ लगाया था सब्जेक्ट और कम के बीच में, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आता है पॉजिटिव रिप्लाई में, इसलिए टाइम वर्ड उसके बीच में नॉट आएगा। अभी तक ऑन द सेइंग ऑफ यू, तुम्हारे कहने के कारण, और मैंने रिप्लाई नेगेटिव में दी है। चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब सेंटेंस को खत्म करते हैं तो फुल स्टॉप लगा ही देते हैं, तो हमने लगाया है फुल स्टॉप यहाँ पे, और ये हमने पूछा था इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल हैज में ले लेते हैं। इसके कहने पर वो अभी तक नहीं आई है, तो सेम ये बनेगा, ऑन हुज सेइंग। ठीक है, ये बिहेस्ट लगा दो, ऑन हुज बिहेस्ट, BEHEST, हैज आएगा इसमें साथ, हैज शी नॉट कम येट लगा दो, सोफार लगा दो, सोफार भी हो सकता है, येट की ठेकेदारी थोड़ी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, किसके कहने पर वो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि अब वो आने वाली फीमेल है और एक है, इसलिए इसके साथ में टाइम वर्ड आता है हैज, और यहाँ पे आएगा नॉट, थर्ड फॉर्म में है कम, और पहले हम येट का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो हम सोफार भी यूज कर सकते हैं। सोफार का मतलब भी अभी तक या अब तक ही होता है। ठीक है, और इंटरोगेटिव मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से हमने इंटरोगेटिव मार्क लगाया है क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। ठीक है, रिप्लाई करें इसकी, तो शी टाइम वर्ड के साथ में आएगा हैज, फिर आएगा नॉट कम, शी हैज नॉट कम सो फार ऑन द सेइंग ऑफ डीके। चलो साहब डीके कर लेते हैं, फुल स्टॉप लगा दो, डीके करते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी हैज नॉट कम सो फार ऑन द सेइंग ऑफ डीके। डीके के कहने पर नहीं साहब, डीके शब्द की फॉर्म में, डीके वाले कोई शब्द है, इसका नाम देवेंद्र कुमार, धीरज कुमार, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट में लिया इसलिए मैंने डी के बाद भी डॉट लगाया और के बाद भी डॉट लगाया, और वाक्य खत्म हो रहा है इसलिए मैंने फुल स्टॉप लगाया है। शी हैज नॉट कम सो फार ऑन द सेइंग ऑफ डीके, ये अपने थर्ड फॉर्म के अंदर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, और शी के साथ जो आने वाली वो शी अकेली है, इसलिए टाइम वर्ड आएगा हैज, हैज ही आता है,
और इन दोनों के बीच में टाइम वर्ड, इसके बीच में नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे नॉट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने बनाया नहीं है, हमने सिर्फ इंट्रोगेटिव का लेके चला है इस हिसाब से। तो आज हमने स्टडी किया मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑन हुज के हमने यूज पढ़े, ठीक है। हालांकि हम ऑन हुज को सीधा भी पढ़ सकते थे इस तरफ बढ़ाया आगे, लेकिन कई बच्चों को टेंस का नॉलेज नहीं होता है, टाइम टेंस मतलब टाइम का नॉलेज नहीं होता, तो उनको मैंने टाइम और टेंस के हिसाब से समझाया इसको, चीज को समझते चलो तो समझ में आ जाती है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आपने मेरी क्लास अटेंड की, मेरा सेशन अटेंड किया। किसी को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की स्टडी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।